नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। न्यूबर्ग पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जनकपुरी में स्थित सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल के कोलैबोरेशन में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कई स्कूलों के अध्यापकों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूबर्ग पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जनकपुरी के जैन पब्लिक स्कूल में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, जिसका शीर्षक था इफेक्टिव टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स। जाने माने टेक्स्ट बुक ऑथर, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर मिस्टर बैरी ऑब्रीन ने सैकड़ों टीचर्स को ट्रेनिंग दी। उन्होंने टीचर्स को इफेक्टिव टीचिंग के टिप्स बताए। उन्होंने बताया अंग्रेजी बोलते वक्त बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस के क्या कुछ मायने हैं। न्यूबर्ग एक नया पब्लिशिंग हाउस है और उनके लिए मैंने एक इंग्लिश सीरीज़ मैंने एक ऑथर किया जिसका नाम है गोल्डन लीव्स। तो उनका गोल्डन लीव्स का रिलीज़ हम करने आए, लेकिन मकसद ये था कि टीचर्स जो उपस्थित थे और प्रिंसिपल्स जो थे उनको हम बताएं कि आप कोई भी भाषा हो, आप भाषा किसी को सिखा नहीं पाते। भाषा आपको ऐसे एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा स्कूल में, क्लासरूम में और घर पे, कि वो बच्चे उस भाषा में, कोई भी भाषा, गाना सुनेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, पढ़ेंगे अलाउड। हम बोले कि रीडिंग अलाउड। तो अगर मुझे अपना हिंदी इम्प्रूव करना है तो मैं हिंदी न्यूज़ चैनल देखूंगा। वहाँ पे आई हैव टू सराउंड माई सेल्फ विद दैट अदर लैंग्वेज। मैंने बांग्ला सीखा है, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, तो सिखाया नहीं गया। मैं सड़क पे क्रिकेट खेलता था रास्ते के ऊपर। हाँ, सबसे वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स सब बंगाली थे तो बांग्ला सीख गए। तो ऐसे एक माहौल, ये किताब और सीरीज़ ठीक है, ये शुरुआत है, लेकिन आपको थ्रू थिएटर, थ्रू ड्रामा, थ्रू म्यूज़िक एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद बच्चे अपने आप से सीख जाते हैं। जो ये वर्कशॉप हमने आज ऑर्गेनाइज़ कराई है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, बिकॉज़ इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है और टीचर्स को टाइम टू टाइम गाइडेंस देनी कि हमें इस लैंग्वेज को कैसे टैकल करना है, क्या वेज़ हैं जिससे हम बच्चों के अंदर इसमें इंटरेस्ट जगा सकते हैं। उसके लिए ऐसी वर्कशॉप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि टीचर्स को पता है कैसे पढ़ाना है, बट इनोवेटिव अप्रोचेस इन वर्कशॉप से बच्चे को भी, टीचर को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। इसीलिए ऐसी वर्कशॉप्स का टाइम टू टाइम पर होना स्कूल के अंदर सिर्फ बच्चों की ग्रोथ के लिए नहीं, टीचर्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली इन्होंने जो बेसिक हम लोग के यहाँ जो फेस होता है, बच्चे घर पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं और क्लासेस में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, भाई इतने ढेर सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, तो उसको ही मतलब कि हम कैसे इंग्लिश को मतलब उनके कह सकते हैं ब्लड में डाल दें कि वो बोल सकें। तो इसीलिए बैरी सर ने एक ही वर्ड जो बताया है कि लैंग्वेज कांट बी टॉट, इट शुड बी इम्बाइब्ड। उसको इम्बाइब करना होता है लैंग्वेज को। तो वही बैरी सर ने सारे मतलब कि ट्रिक्स, मैजिक फार्मूला ये सब बताया हुआ है कि उसको कैसे हम लोग, अब बीइंग एन ईएलटी पब्लिशर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को स्प्रेड करें। दिल्ली तो ठीक है, एक शहर है, बड़ा शहर है, इंडिया का कैपिटल है, बट हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके, हम यूपी में काम करते हैं, सबर्ब में काम करते हैं, जहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। बच्चों को इंग्लिश केवल 40 मिनट का एक क्लास पढ़ के जाते, बाकी समय में हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और कौन कौन से स्टेट्स में सर आप कर रहे हैं? हम बंगाल में काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हम बिहार, झारखंड में काम कर रहे हैं, हम यूपी में काम कर रहे हैं। तो अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है कंपनी का और हम लोग मतलब ठीक है, कंपनी न्यू है, हम लोग को एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस, 20-22 साल का एक्सपीरियंस हमको भी है, 20 साल का है इनको। मोस्टली कंपनी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये करती है, कहीं और भी? नहीं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं आती हैं, हमारी जो बुक्स, हमारे ऑथर भी हैं बैरी सर, हम लोग करिकुलम बेस्ड बुक बनाते हैं, इंग्लिश बुक बना रहे। तो हमारा जो थर्स्ट एरिया है, थर्स्ट एरिया वही है कि हम इंग्लिश की बुक को प्रमोट कर रहे हैं हम अपनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बुक में दी हुई हैं। तो हम उसको इन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे पढ़ा सकते हैं, तो हम अपने जो ऑथर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट वर्कशॉप करा रहे हैं। और मतलब कि हम ही एक ऐसे पब्लिशर हैं, अभी हम कह सकते हैं इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जो हम लोग डायरेक्ट फोकस करके पढ़ा रहे हैं थ्रू आवर ऑथर्स डायरेक्टली। ऑथर्स लाइक बैरी ओब्रायन, दे आर सेलिब्रिटी एज यू नो,
कि इनको अरेंज करने, इनको ले आना हमारे लिए भी चैलेंज होता है, बट लेकिन क्या बोलते हैं कि गौरव, ही इज़ अ ब्रांड हिमसेल्फ इन दिल्ली, सो ही actually it was his show completely. First of all, I'm thankful to the management of Sumermal Jain Public School, Principal Ma'am Dr. Rachna Sadi, and our Newburgh team, our Vice President, and I'm thankful to Mr. Sushil Singh. He, came directly from Lucknow to attend this event. I invited him, although he was busy, but out of his busy schedule, he has taken out the time to attend Mr. Barry O'Brien's session. And today we have around 25 schools from north and west part of Delhi. So they all were here to attend the session of Mr. Barry O'Brien. It was a good show. And as you have asked me कि प्रिंसिपल मैम ने दोबारा बुला लिया, मैम ने खुद आपसे अभी शेयर किया दैट दे हैड ऑर्गेनाइज पेरेंटिंग सेशंस आफ्टर कोविड। जो स्कूल्स में प्रॉब्लम्स आई उसको देखते हुए, पेरेंट्स को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, डॉक्टर रचना सादी शी इज़ टू इन्वॉल्व विद पेरेंट्स। आप देखिए जैसे मॉर्निंग में आज पीटीएम था, सो मैम खुद रिसेप्शन पे खड़ी होकर पेरेंट्स को ग्रीट कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे, उनको थैंक्स बोल रहे थे जाते हुए। सो सर इट्स दीज आर द मैजिकल थिंग्स दैट, और जैसे बैरी सर ने भी शेयर किया, यू हैव टू इन्वॉल्व इन क्लासरूम्स, टीचर्स हैव टू इन्वॉल्व इन क्लासरूम्स। टॉकिंग अबाउट कि हमारा दोबारा आना, सर आई एम इन द पब्लिशिंग मीन्स इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 22 years, and definitely we provide books, we print books for the schools because the content is also required. That is your first step towards learning. न्यूबर्ग पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड देश भर के इंस्टीट्यूशंस में इफेक्टिव टीचिंग, मोटिवेशनल और ग्रामर संबंधित वर्कशॉप कर रहा है। कंपनी का प्रोफेशनल स्टाफ देश के शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दे रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।